पिछले महीने 26 तारीख को अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नाम है इनका अम, उदय भानु चिब। उनका कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जैसे ही वो इंदौर एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उतरने के बाद जो है उनको गाड़ी में बैठाने के चक्कर में दो गुट आपस में भिड़ गए। अब है क्या था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मितेंद्र दर्शन सिंह, प्रोटोकॉल के तहत इनको गाड़ी में लेकर जाना था, लेकिन उदय भानु चिब साहब जो है पूर्व विधायक कोई वानखेड़े हैं, उनके साथ में चले गए। अब इसको लेकर दोनों लोगों के जो समर्थक थे आपस में भिड़ गए। अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी मारपीट को संज्ञान में लिया और कार्रवाई कर दी। कार्रवाई जिन पर की है ऐसा बताया जा रहा है वो दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी हैं। बीजेपी तंज कस रही है दिग्विजय सिंह के ऊपर, क्या उनको किनारे लगा दिया गया है, इस पर बात करेंगे क्या है पूरा मामला। दूसरी दूसरी जो बड़ी खबर है आज चर्चा में है वो है इंदौर से। इंदौर में एक विधायिका है, नाम है उनका उषा ठाकुर। अक्सर वो तमाम इस तरह के बयान हिंदुत्व को लेकर वो देती रहती हैं। हाल ही में उनका एक बयान काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इंदौर शहर में 10-12 हजार बांग्लादेशी आ गए हैं। हमने देखा था अभी झारखंड के विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर पूरा चुनाव ही लड़ डाली, पूरे सूबे का चुनाव इसी मसले पर लड़ी है। जगह जगह इस तरह की इनपुट आती है, लेकिन इस तरह के आरोप तब लगते हैं जब विपक्षी दल की पार्टी की कहीं सरकार हो। लेकिन यहाँ तो 15-20 साल से बीजेपी है, तो आखिर ये बांग्लादेशी कहाँ से 10-20 हजार आ गए हैं, वो भी इंदौर जैसे साफ सुथरे और ठीक ठाक शहर में जहाँ क्राइम तो उतना नहीं है जितना मध्य प्रदेश के और जो पिछड़े इलाकों में है। इस पर बात करेंगे आखिर उषा ठाकुर ने ये बात क्यों कही है। तीसरा जो बड़ा जो सवाल है वो है कि अभी हाल ही में रामनिवास रावत की हार जिस तरह हुई, इसके बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा आज उनका 12वें दिन मंजूर हो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर किसको मिलेगा यह मंत्रालय। पिछले कई महीनों से इस बात की खबर है कि तमाम ये जो लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी कांग्रेस के लोगों को अपने में शामिल कराए थे, कोई ढंग के जो नेता हैं उनको कोई मंत्री पद दे देंगे या कहीं निगम बोर्ड में बैठा देंगे, लेकिन उस तरह से कोई विस्तार हो नहीं रहा है। वैसे भी अभी 3 जगह मतलब मुख्यमंत्री को मिलाकर जो है 35 सीटें होनी चाहिए, 3 सीटें अभी रिक्त हैं। तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? क्या रामनिवास रावत का जो ये मंत्री पद था वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ये किसके खाते में जाने वाला है, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे उषा ठाकुर के बयान से। सर मनोज जी हमारे साथ में हैं, संस्था के वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। सर, उषा ठाकुर का जो ये बयान आया है, आमतौर पर जो बीजेपी है कहीं जो बीजेपी की जहां सरकार होती वहां खूब मुद्दा बनाती है, घुसपैठ का मुद्दा। इतने दिनों से ये लोग सत्ता में हैं, तो बांग्लादेशी 10-12 हजार कहाँ से आकर बस गए हैं इंदौर में। देखिए, दो चीजें हैं कि अभी जो घटनाक्रम बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ हमने देखा इंदौर, भोपाल और तमाम शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए। सकल हिंदू समाज की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि ये माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे संघ का इसमें बड़ा हाथ था और बीजेपी के नेता और संघ ने इसको मोटिवेट किया लोगों को। इसके बाद से एक कहानी शुरू हुई है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नया नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में कई बार बांग्लादेशी पकड़े भी गए हैं। लेकिन उषा ठाकुर ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सोने के कारीगर हैं वो ज्यादातर मध्य प्रदेश और इंदौर से तमाम शहरों पश्चिम बंगाल के कारीगर, क्योंकि माना जाता है कि वो कम लेबर में अच्छा काम करते हैं। तो ग्रुप में वो रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे वो रह लेते हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग रह लेते हैं और एक के रेफरेंस से एक उनको रख लिया जाता है। तो उषा ठाकुर का संभवतः ये आरोप है कि ये लोग बांग्लादेशी, जबकि वो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले, और हर एक बंगाली को आप बांग्लादेशी नहीं कह सकते। तो उषा ठाकुर ने इसी को लेकर बात की है कि इनको बांग्लादेशी बताती हुई जांच की बात की है। तो सवाल ये है कि जब भोपाल सहित इंदौर में कमिश्नर सिस्टम है, भोपाल में है, और सीधे सीधे आदेश है कि जो भी किराएदार होगा उसका वेरिफिकेशन कराना होगा, जो आपके नौकर आप रख रहे हो उसका वेरिफिकेशन कराना होगा, अन्यथा आप पे मुकदमा कायम होगा। तो कई बार इनका वेरिफिकेशन होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो संभवतः क्योंकि जो सोनार का काम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 80,000 रुपये के आसपास तोला सोना है, तो ऐसे में कोई भी व्यापारी है किसी अनजान व्यक्ति को सोना नहीं देगा कि उसके जेवर बना कर दे दे।
वो सारी चीजें ठोक बजा कर देगा कि उसकी वो पहचान पत्र देखेगा, वो कहाँ का रहने वाला है, कब से आया और किसका रेफरेंस है। तो ऐसे में बहुत कम आशंका है कि कोई बांग्लादेशी इन बंगाली कलाकारों में होगा, वो कारीगरों में। हो सकता है कि किसी ने अगर अपनी फर्जी आरडी बनवा ली हो या आधार कार्ड बनवा लिया हो और वो इन बंगाली कलाकारों के साथ रहकर इंदौर में काम कर रहा हो, तो बहुत मुमकिन है कि, लेकिन ऐसे इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि बंगाली कारीगरों के अलावा बड़ी संख्या में चूड़ी बेचने वाले हैं, छोटे-छोटे रोजगार वाले हैं, कबाड़ी का काम करने वाले हैं, चौकीदार हैं और तमाम सारे लोग हैं जो बाहर से आकर इंदौर में या मध्य प्रदेश के तमाम सारे शहरों में इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है उनमें से कुछ बांग्लादेश के लोग हों। तो चूंकि अब बीजेपी की सरकार है और इंदौर के जो प्रभारी हैं, वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, तो जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है कि वो ऐसे लोगों की पहचान करे कि इनमें से अगर कोई बांग्लादेशी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर जिन लोगों ने उनकी ये वेरिफिकेशन नहीं कराया हो नौकरों का, किराएदारों का, और अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन नहीं आना जाता। क्योंकि इसी कड़ी में जो इंदौर के विधायक रमेश मेहता था, उन्होंने भी एक बयान जारी किया, उन्होंने एक्स पर लिखा भी कि जो मोहम्मद यूनुस है, नई कारबाग सरकार के मुखिया पश्चिम बांग्लादेश के, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी की सरकार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, उनके मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, तो ऐसे में उस आदमी का नोबेल पुरस्कार छीन लिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी बांग्लादेश का मामला अभी हाल फिलहाल गर्म है, तो जितने भी जो उग्र हिंदू की बीजेपी की लाइन में विचारधारा वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के बयान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो पिछले महीने 26 तारीख को यूथ कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उदय भानुचिबू, वो किसी कार्यक्रम के तहत इंदौर आए थे। दो लोग अपनी गाड़ी में बैठाने के चक्कर में, और प्रोटोकॉल के तहत बैठना था यूथ कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है मितेंद्र सिंह की गाड़ी में, लेकिन वो विपिन वानखेड़े कोई है पूर्व विधायक, उनकी गाड़ी में बैठ के चले गए और बाद में दोनों लोगों के समर्थक आपस में भिड़ गए। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जिस पर कार्रवाई कांग्रेस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कोई विपिन अमित पटेल के पिटाई कांड में मतलब उनकी पिटाई हुई थी। इसके बाद जो है जो मितेंद्र सिंह के कोई करीबी हैं जिन्होंने पीटा उटा था, तो उन पर कार्रवाई हुई है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई ये तो जो विपिन वानखेड़े हैं ये तो दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी हैं, तो क्या मतलब ये जो कार्रवाई हुई है उनसे पूछ कर हुई है। और इससे पहले जब हम लोग देख रहे थे, जब मध्य प्रदेश में जो लिस्ट आई थी कार्यकारिणी को, जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो एक तरफ से सारे नेता नाराज हो गए। राहुल सिंह नाराज हुए, इधर रीवा वाले, रीवा के तमाम बड़े नेताओं ने अपने इस्तीफे दे दिए। तो क्या कुछ चल रहा है मतलब खासतौर पर कांग्रेस में और इस पूरे घटना को लेकर? देखिए शैलेंद्र, ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बना ली थी, बहुमत से कुछ दूर रह गए थे, लेकिन सरकार चला नहीं पाया। 15 महीने में सरकार चली गई। बाद में कमलनाथ पर ही पूरा भरोसा जताया गया, लेकिन जो विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस का नेता तो कांग्रेस काम करता, बहुत सारे बहुसंख्यक लोगों को भी लग रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बना ली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे बुरी हार में से एक झेलना पड़ी थी, क्योंकि वो 66 सीटों पर सिमट गई थी और बीजेपी ने 163 सीटें जीती थी 230 की विधानसभा में। उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव हुए, उसके पहले कमलनाथ को हटा दिया गया अध्यक्ष के पद से और अपेक्षाकृत युवा जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई। जीतू पटवारी हालांकि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे कमलनाथ के कार्यकाल में कांग्रेस के। लेकिन कमलनाथ के नेता जब हारे तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया, जीतू पटवारी को। ये कांग्रेस के जो दिग्गज बुजुर्ग नेता हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनको रास नहीं आया। लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस को 29 की 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी बना नहीं पाए, क्योंकि कमलनाथ के समय कार्यकारिणी इतनी जम्बो थी कि 150 के आसपास तो उसमें प्रवक्ता और पैनलिस्ट ही थे मीडिया के। महासचिवों की संख्या इतनी थी कि कुछ प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता था कि उनकी जो टीम में महासचिव कितने हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव कितने हैं। जब 10 महीने के अंतराल के बाद जीतू की नई टीम आई, तब उस पर सवाल उठने लगे, क्योंकि मितेंद्र दर्शन सिंह को भी दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि जो पुराने अध्यक्ष थे विक्रांत भूरिया, उनके पिता भूरिया वो चुनाव लड़ रहे थे झाबुआ से। तो
उनके चुनाव मैनेजमेंट के लिए, कांतिलाल भूरिया के चुनाव देखने के लिए उनके बेटे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत ने अपना इस्तीफा दे दिया था, और मितेंद्र दर्शन सिंह, क्योंकि उनके पिता भी जो दर्शन सिंह है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, ओबीसी चेहरा है, ग्वालियर चंबल से आते हैं, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उसके बाद जो आपने कहा प्रोटोकॉल, क्योंकि विपिन वानखेड़े भी यूथ नेता माने जाते हैं, वो भी जीतू पटवारी की खेमे के माने जाते हैं, और आगर जो कि उज्जैन के बगल में जिला है आगर, वहां से वो चुनाव लड़े थे। 2018 का चुनाव वो जीते थे, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाकी जो चुनाव में वो चुनाव जीते थे, और इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। उन्हीं के समर्थक, क्योंकि विपिन गानखेड़े को लगता है कि इंदौर और उसके आसपास उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो उसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, और विपिन दर्शन सिंह और उनके समर्थकों में लड़ाई हुई। इसको लेकर काफी किरकिरी हुई थी, कांग्रेस के अंदर खाने भी इसको लेकर बड़ी घटना के रूप में लिया गया था, और राष्ट्रीय का जो अध्यक्ष है उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई थी, दिल्ली तक इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी, और उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। क्योंकि अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में नई कांग्रेस हम बनते देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उनका संकेत है कि अनुशासनहीनता किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में हम देखते हैं कि तमाम सारे गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, इसके कारण इस तरह के आरोप लगते रहे कि फलाने खेमे का है और दूसरे खेमे को होने के कारण इस पर कार्रवाई की गई है। हालांकि हाल के वर्षों में पहला मौका है जब इस प्रकार के मामले में कोई बड़ा एक्शन हुआ है। बीजेपी चूंकि स्वाभाविक तौर पर ऐसा मौका है कि उनको तो चुटकी लेना ही थी, और वो लेती नजर भी आ रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है इसका संकेत अच्छे से जाएगा कि अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं, पार्टी की लाइन को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। जहाँ तक नाराजगी की बात है, तो अकेले अजय सिंह की बात नहीं है, वो विंध्य से आते हैं, विधायक भी हैं, हालांकि 2 चुनाव वो हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी हारे थे, विधानसभा का चुनाव भी वो हार गए चुरट से, जो कि उनके पिता दिग्गज कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे वो हैं। इसके साथ ही अरुण यादव की नाराजगी खुलकर आई थी, और तमाम सारे कई सारे वो शुरू उठे थे। दर्जन से ज्यादा लोगों ने इस्तीफे दिए थे, इनमें से कुछ को उनका कहना था कि हमको छोटा पद दिया गया कार्यकारिणी में, तो कुछ को कार्यकारिणी में बनाया नहीं गया। लेकिन अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में स्थितियां ठीक होती नजर आ रही है, पार्टी जो है अपनी लाइन पे लौटती नजर आ रही है। ऐसे में जिस प्रकार से एक्शन हुआ है, तो ये एक संकेत दे रहा है कि अब जीतू पटवारी अपने हिसाब से पार्टी को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और उसमें इस प्रकार की घटनाओं को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि रामनिवास रावत का इस्तीफा आखिरकार 12 दिन बाद स्वीकार हो गया है, और अभी मंत्रिमंडल को अगर देखें तो 32 के आसपास है, और मुख्यमंत्री को मिलाकर लगभग 35 के आसपास लगभग होने चाहिए। क्या नया लोगों को जो लोकसभा चुनाव से पहले तमाम कांग्रेस के लोगों को शामिल कराया था पार्टी में, क्या नया मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ऐसी चर्चा आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि अब ये जो डिपार्टमेंट जिसके मंत्री थे, जिस डिपार्टमेंट के, इसको लेकर तो उस समय बड़ी मारामारी चल रही थी। नागर सिंह चौहान से लिया गया था, नाराज हो गए थे, फिर वो दिल्ली उल्ली गए थे, कुछ इस तरह की धमकी उमकी दे रहे थे हाईकमान को। तो क्या अभी मोहन सरकार का नया मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा कुछ आपको लग रहा है ऐसा होगा? देखिए, फिलहाल तो मुझे इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसका अगले हफ्ते सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होना है। तो सरकार इस हम्म। पे जश्न की तैयारी, क्योंकि सरकार को हम्म। कामकाज के लिए उतना समय मिला, क्योंकि नए मुख्यमंत्री थे। मंत्रिमंडल में भी कुछ सीनियर लोगों को एडजस्ट किया गया था, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कुछ जूनियर लोग थे। कुछ ऐसे भी हम्म। थे जो दिग्विजय सिंह, जो अपनी शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे। हम्म। ऐसे में रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद अभी फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि आप मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं, बचे हुए पद भर देते हैं, तो जब आप पूरे पद भर देते हैं तो असंतोष गहरा जाता है। अभी तो कई सारे लोग इस उम्मीद में होते हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको मौका मिल सकता है। दूसरा, आप क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी, सरकार के कामकाज में अभी गति नहीं मिल पाई थी, तो ऐसे में आप किसी के कामकाज का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, तो किसी को 1 साल के अंदर आप किसी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो एक पद खाली है उसको लेके विजय शाह, जो कि पूर्व मंत्री रहे, कई बार विवादों में रहे हैं, उनके वीडियो पिछले चुनाव के पहले वायरल हुए थे, जिसमें जंगल में कहा जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, उसमें जंगल में आग लगा के नॉनवेज पकाया गया था। नागर सिंह का आपने जिक्र किया, उनकी पत्नी को पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, झाबुआ से सांसद बन गई वो, और उसके बाद नागर सिंह का जब विभाग लिया गया तो नाराज हुए थे, पत्नी और उनने इस्तीफे की धमकी दी थी, दिल्ली तक गए थे।
लेकिन उनको फटकार लगी थी। अब चूंकि 12 दिन बाद इस्तीफा इसलिए स्वीकार हुआ कि इस चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पे चले गए थे। 6 दिन के पहले वो ब्रिटेन गए थे, फिर जर्मनी, वहां से वो शनिवार को लौटे थे। उसके बाद रामनिवास रावत ने उनसे मुलाकात की थी, तो माना जा रहा था कि रामनिवास रावत को संभवतः किसी निगम मंडल में नियुक्त किया जाएगा। अब जहाँ तक इस विभाग की बात है, जो कई सारे मंत्री लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि चूंकि विजय शाह आदिवासी नेता और पहले हुए इनके पास ये विभाग रह चुका है, तो संभवतः एक दावेदार वो है दिल्ली तक उन्हें लॉबी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की पसंद पूछी जाए तो संपत्ति उइके जो कि पीएचई मिनिस्टर हैं, आदिवासी वर्ग से आती है, महिला हैं, मुख्यमंत्री की भरोसेमंद है, पढ़ी लिखी है, संघ की भी पसंद है, और इसीलिए उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। और हाल में जो आदिवासियों से जुड़े कुछ मसले हुए हैं, कुछ आपराधिक घटनाएं या उससे जुड़े कुछ और प्रकरण हुए हैं आदिवासियों से जुड़े, उसमें डॉक्टर मोहन यादव ने हमेशा संपत्ति या उइके पर भरोसा जताया, उनको आगे किया है। तो माना जा रहा है कि संभवतः वन विभाग संपत्ति या उइके को भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में ही इतना ही। कल फिर हम जो नए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो रहे होंगे, मतलब रहेंगे मध्य प्रदेश को लेकर, उस पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी एमपी। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।